जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं मैथ के लिए, उसमें आज हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे और उसको साथ में हम लोग मिलके लगाएंगे। अच्छा सवाल होगा, सारा का सारा सवाल। देखो, अच्छा सवाल कहने का मतलब कि सवाल फेयर एंड लवली लगा के थोड़े आएगा। सवाल कंसेप्ट वाला होगा, सवाल में थोड़ा सोचना होगा कि ये कैसे बनेगा। ये वो सवाल होंगे, चाहे मैथ्स में जो भी हम लोग अभी तक देखें या आगे देखेंगे रीजनिंग में, मेरा कोशिश यही रहा है कि आपको ना थोड़ा ठीक ठाक सवाल करवाया जाए। हालांकि कुछ सेट में आपको जो है बढ़िया लेवल का सवाल भी करवाया गया, जिसमें कमेंट आया था कि मास्टर सबको डरा रहा है। हम डरा नहीं रहे, हम आपको अच्छा सवाल का दर्शन करवा रहे थे। और वो सवाल हम खुद से नहीं बनाए थे, हम सवाल बनाते ही नहीं हैं। इतना एग्ज़ाम होता है इंडिया में और इतना अच्छा सवाल पूछा जाता है कि सवाल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को भी, चाहे कोई भी टीचर हो मैथ्स का, उसको सवाल बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। इतना एग्ज़ाम होता है और इतना सवाल है। अगर हम एसएससी और रेलवे का ही सवाल को उठा ले तो एक से बढ़ के एक सवाल है, जिनको बनाने में आपको ऐसा सवाल है, अगर आपका कंसेप्ट नहीं रहे तो उसमें आप काफ़ी टाइम दे देंगे। इसीलिए सारा का सारा सवाल बढ़िया सवाल है। 16वां प्रैक्टिस सेट है झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए। अभी तक जितना भी प्रैक्टिस सेट किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहला नंबर प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 16 नंबर प्रैक्टिस सेट पे आइए, पहला दूसरा तीसरा ऐसे, ठीक है। और जब भी आप प्रैक्टिस सेशन वाला लेक्चर देखें तो थोड़ा सा मेरा बात मान लो बंधु, कि साथ में पेन और एक सादा पेपर लेके ज़रूर बैठना, ताकि क्वेश्चन साथ आप भी लगाते चलो। आपको सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे सवाल आया, अब पहले वीडियो को आप पॉज मारिए, उसके बाद उसको लगाइए कि देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तब मज़ा आएगा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने का। ऐसे अगर हम फ़ोन लेके ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। जीएस में आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन मैथ में थोड़ा सा करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या, बैठ के करना पड़ेगा। आराम से हाथ पैर मुंह धो के बैठिए और आराम से अटेंड करिए, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखना है आपको। थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देते हैं कि अगर किसी भी तरीका का कोर्स आपको परचेज करना हो और कोई भी समस्या आपके मन में सवाल हो, तो आप सबसे पहले इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए 7909004902। यहाँ पे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग मैथ और रीजनिंग का ये नया बैच है। इसमें जितना भी सवाल करवाया जा रहा है वो सवाल आपका 2020 से लेके अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इन सब एग्ज़ाम्स के सवाल को करो, एकदम नया फ्रेश सवाल, ठीक है। अब फ्रेश सवाल इन द सेंस कि कंसेप्ट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो, कहते हैं ना कि अपडेट रहो, तो भाई ये नया सवाल है, कंसेप्ट सेम है। अगर आपको नया सवाल के साथ बैच चाहिए तो भाई ये मैथ और रीजनिंग का नया बैच है, ठीक है। अगर आपको जीके जीएस का बैच लेना है तो कैप्सूल सीरीज 2.0 बाय अभिषेक सर, ये वाला भी नया बैच है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स में लगे हैं, सीजीएल में लगे हैं, हाई कोर्ट में लगे हैं, जो भी एग्ज़ाम में लगे हैं, आप इनको, अगर आप इसके साथ नया वाला बैच के साथ इससे पहले वाला बैच भी परचेज करना चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सारा का सारा बैच चाहते हैं, सारा का सारा कोर्स चाहते हैं एक साथ, तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का बैच चाहते हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप रेलवे का बैच लेना चाहते हैं तो भाई सब ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक नज़र इधर भी डालो, कहाँ मिलेगा, तो भाई ये फोकस स्टडी विथ अभी ऐप है अपना, फोकस स्टडी विथ अभी,
फोकस स्टडी विथ अभी ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। फोकस स्टडी विथ अभी। विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए, ठीक है। और कंप्लीट लेक्चर देखना है, और हाँ आपको लेक्चर पसंद आता है तो एक लाइक मार देना, और ज़्यादा पसंद आता है तो लेक्चर को शेयर मार देना अपने दोस्तों के बीच में। जो भी आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ पे आप शेयर मार देना, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप्स है वहाँ पे आप शेयर मार देना, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये लेक्चर पहुँच। प्रैक्टिस सेशन का पहला सवाल ट्रिगो का बेसिक सवाल और कई बार पूछा जाने वाला सवाल, कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू a/b दे दिया है और आपसे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, और बोला है कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। इस कंडीशन का यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि हम वैल्यू पुट करके देखें तो कोई मतलब नहीं है, सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के उत्तर को आप ले आइए। तो भाई देखो, सबसे पहले बात बताओ कि साइन थीटा किसका रेशियो बताता है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा किसका रेशियो बताता है। तो आप कहेंगे जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। तो ये मेरा बेस बना। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, और P/H का वैल्यू क्या दिया है, A/B। P का वैल्यू A है, B और H का वैल्यू B है। एकदम आसान सा सवाल है। तो भाई B बराबर क्या होगा, तो सर पाइथागोरस थ्योरम से B बराबर होगा √B² माइनस A²। अब PHB का वैल्यू आपके सामने है, पूछा है सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस। इसको सोल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा, मिला जुला के कैलकुलेशन वही लगेगा, ठीक है, इसीलिए लोड मत लीजिए। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B/H मतलब कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, B/H, और B मेरा क्या है, √B² माइनस A² बटा H। H मेरा क्या है सर, B है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, मतलब सेक मेरा हो जाएगा B/√B² माइनस A²। अब आप ध्यान से देखो जी, इनको करना है सॉल्व, इसको करना है सॉल्व, इसको घटाना है। भाई एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा B/√B² माइनस A²। तो B/B² माइनस A² तो आपका नीचे रहेगा। अब आप ऑप्शन में ढूंढना चालू करो, ये है, इसमें A बाहर में है, ये नहीं होगा, इसमें B बाहर है, ये हो सकता है, इसमें तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं B बाहर, ठीक है। ये B/√B² माइनस A² होगा, या तो A होगा या तो C होगा मेरा आंसर। देखो एग्जाम में ना ऑप्शन पे एकदम नज़र गड़ा के रखना कि कहीं ऑप्शन आपका बहुत बार ना जल्दी में आंसर ला के दे देता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात, ये मेरा एलसीएम है, तो भाई ये हो गया आपका B², और ये देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा √B² माइनस A², तो भाई रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो B² प्लस A²। ये देखो -B² प्लस B² कैंसिल, A² बट्टा B/√B² माइनस A²। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि इफ अ नंबर k इक्वल टू 42 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135 इज डिविजिबल बाय 3a, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। का अधिकतम मान कितना होगा। ऐसा सवाल को ना भाई लोड नहीं लेना है, ऑप्शन से निपटा देना है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है a का। तो एक बात बताओ कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो आपका नंबर दिया हुआ है 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135 किससे डिविजिबल है कंप्लीटली, तो सर 3a से डिविजिबल है। और हमसे पूछा है कि a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि चारों ऑप्शन में एक होगा। अगर हम a का वैल्यू 6 ले लें तो यहाँ पे देखो 18 होगा, और 18 अगर हम
ए का वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ 3 छक्के 18 होगा। और आप देखिए जब इसको 18 से भागा देंगे तो 18 तिया 54, मतलब ये कट जा रहा है पूरा पूरा। तो भाई ए मेरा हो सकता है, लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा है। अगर हम ए का वैल्यू 7 ले ले तो यहाँ पे 7 तिया 21 हो जाएगा। सर 21 दूना 42, ये भी कट जा रहा है, तो भैया बी मेरा हो सकता है। अब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो देखो 6 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, मतलब बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ए का हम मैक्सिमम वैल्यू 7 लेंगे इस सवाल में। एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है ए का वैल्यू रख के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन देखो ना। ए के जगह पे जब 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 तिया 18 हो जाएगा, और जब इसको 18 से भागा देंगे तो 54 को तो काट दे रहा है, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ए का वैल्यू 6 हो सकता है, लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा है और आगे 7 भी है, तो उसको ट्राई करेंगे। 7 तिया 21 हो गया, और ये देखो 21 दूना 42, ये भी आपका कट जा रहा है, मतलब 6 नहीं लेके 7 लेंगे। कन्फ्यूज एग्जाम में आया हुआ सवाल, एग्जाम में आने लायक सवाल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से। और ये सब जो सवाल है ना, देखने में लगता है कि ये सब सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये सब सवाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है, ठीक है। तो एकदम बहुत आसान सवाल है। आप कभी भी ऐसे सवाल को इन दोनों नंबर को जोड़ के या इन दोनों को घटा के काम मत कीजिएगा। कुछ दिखाना चाह रहा है एग्जामिनर, उसको आप देखिए, ठीक है। तो सिंपल सा बात बताइए, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा, आपको बता दे रहे हैं। तो भाई ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको मालूम है। माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर का साइन तो चेंज होगा। यहाँ क्या है? b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो भाई देखो एक बार समझाते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो सर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। बोले सर बहुत सही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी मतलब 375 और 125 500, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 500 इंटू ए माइनस बी मतलब 375 में 125 गया 250, यही ना बचा? जी बिल्कुल। अब देखो ऊपर बाबू माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab 4ab बचा। तो 4ab कहने का मतलब 4 इंटू ए 375 बचा, इंटू बी 125 बचा, बटा 500 गुना 250। जरा ध्यान से देखो, ये 125 से 2 बार में उड़ गया, ये 2 से 2 बार में उड़ गया, ये तो कटेगा ना भाई 25 से ये तो कटेगा। तो देखो कैसे काटोगे, तो ये काट दो आप 25 दूना 50 2 बार में, और ये आप काट दो 25 एकम 25, यहाँ बचा 12 125 25 25 125। तो भाई ऊपर तो आपका 15 बच रहा है, 2 से इसको आप काट दो 10 बार में, और 5 से 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 3/2। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था ये। देखो हम कहते हैं बहुत आसान सवाल था, आप लोग को लगता होगा कि हाँ सर आप तो कहते हैं बहुत आसान सवाल था, लेकिन जब अचानक से एग्ज़ाम में सवाल आता है ना तो डर लगता है कि ये क्या आ गया मेरे सामने, या ऐसा सवाल, जो भी सवाल आता है तो वो इसीलिए लगता है ना बंधु, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में कमी छोड़ देते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस में कमी ना छोड़ें तो कोई भी सवाल हमको मुश्किल नहीं लगेगा, ये मेरा विश्वास है और इस बात को आप भी मानेंगे, ठीक है। तो जितना मजबूत प्रैक्टिस होगा उतना ही बढ़िया आपका। 2023 में पूछा गया सवाल एसएससी में पूछा गया है, और बहुत आसान सवाल है, ये बेसिक सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। इसमें डाटा नहीं दिया गया है, ये एक तरीका का फॉर्मूला भी है जो आपसे पूछा गया है,
ठीक है। कहता है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%, द प्राइस इज डिक्रीज बाय R% लेटर, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दिया गया, ठीक है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दिया गया, जितना बढ़ाया उतना ही फिर कम कर दिया। अब नया मूल्य ₹1 है, अब वस्तु का दाम ₹1 हो गया। तो कहता है कि आरंभिक मूल्य कितना था। अब इसमें आप लगाएंगे ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक लगाएंगे, काम नहीं बनेगा, मानना पड़ेगा। तो भाई मान लो कि जो इसका ओरिजिनल प्राइस था वो X रुपया था, ठीक है, X रुपया था, उसी में ना बढ़ा। तो पहले हम R% बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए R%, मतलब अब जो नया प्राइस होगा वो X का 100 + R%, 100 + R% और परसेंट के लिए नीचे में 100। अभी इस वस्तु का दाम इतना है जब हम R% का वृद्धि किए हैं तब। अब बाद में फिर से R% का कमी कर दिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ समझना, परसेंट का कमी या वृद्धि 100 से होता है, 100 से हम R% बढ़ा दिए। अब की बार इसी में R% का कमी होगा। तो ये मेरा अभी तक का दाम ये है, अभी तक का प्राइस मेरा ये है। बोले सर सही बात है, अभी तक मेरा प्राइस ये है, अब R% का कमी हो गया फिर से। तो अब जो नया प्राइस है, अभी मेरा प्राइस कितना है, X × 100 + R/100, बिल्कुल। अब इसमें हम R% का कमी कर दिए, तो भाई इसी में 100 - R कमी कर दिए और प्रतिशत के लिए बटा में 100। अभी मेरा प्राइस ये हो गया। और कहता है कि अब जो दाम है वो ₹1 है, मतलब इसी का वैल्यू कितना है, ₹1 है, इसी का वैल्यू कितना है, ₹1 है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 100 + R × 100 - R, ये A + B × A - B के फॉर्मेट पे जाता है। तो ये जो वस्तु का दाम हो जाएगा, ये हो जाएगा X × 100 का स्क्वायर 10,000 - R² बटा नीचे में 100 × 100 10,000। और इसी का दाम अभी कितना है, बोले सर ₹1 है। तो हमसे X का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू, यहाँ पे 10,000 होगा, X का वैल्यू पूछा है। तो X बराबर ये आपका पलट जाएगा, ऊपर 10,000 नीचे 10,000 - R²। ये वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था, ये वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था जो X का वैल्यू आया है। तो 10,000 बटा 10,000 - R², ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। 2023 में ये सवाल जो है SSC Tier 1 में पूछा गया है। हम आपको क्या बताएं शुरू से कि नया नया सवाल से मुलाकात करवाएंगे, मज़ा आएगा। आप लोग अपना फ़ोन को अपडेट कैसे मारते रहते हैं, थोड़ा सा हुआ अरे अपडेट मार दो, थोड़ा सा हुआ अरे इसको क्लीन करो, करते हैं ना। तो उसी तरीक़ा से पढ़ाई में भी आपको ये चीज़ें प्रॉफिट लॉस से है। अब इस सवाल को करने में आप कहेंगे कि सर इसमें ना X और Y मानना होगा। हम कहेंगे भाई मेरे थोड़ा बात को समझो ध्यान से, ठीक है। सवाल को पहले समझो। कहता है कि सुषमा बॉट 6 टेबल्स, 6 कुर्सी, 6 टेबल और 12 कुर्सी को वो 12,000 रुपया में खरीदी, ठीक है। और कहता है कि वो जो है टेबल को 15% के लाभ पर बेच दिया और कुर्सी को 10% के हानि पर बेचा, ठीक है। अब इतना करने के बाद टोटल उसको 300 रुपया का फायदा हुआ। बोले सर बहुत सही बात है। तो आपसे पूछ दिया है कि टेबल का मूल्य कितना था, वो जो 6 टेबल्स था, टेबल्स का प्राइस कितना था। 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदा, ठीक। मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के हानि पर बेचा। टोटल हिसाब किताब करके उसके पास 300 रुपया का प्रॉफिट आया, मतलब 12,000 रुपया लगाया और 12,300 पाया फाइनली, ठीक है। तो कहता है कि मेजों का कुल लागत कितना था। इस सवाल को ना आप कहेंगे कि सर एक मेज का मूल्य मान लेते हैं X रुपया और एक कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं Y रुपया, ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे भी उत्तर आएगा। लेकिन एलिगेशन मेथड एक ऐसा चीज़ है जो बहुत आसान बना देगा सवाल को।
अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला बात कि टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, और कुर्सी को 10% के लॉस पर बेचा है। बोले सर सही बात है, टोटल ट्रांजैक्शन पे 300 का फायदा हुआ, तो भाई टोटल में उसको कितना का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे सर 300 का फायदा हुआ 12,000 पे, कितना परसेंट है? गुना 100%। आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई 10%, 1% और 240 और 60, 2.5%, टोटल 2.5% का उसको फायदा हुआ टोटल पे। मतलब टोटल पे उसको प्रॉफिट कितना हो गया सर? 2.5% का टोटल। 1 मिनट, हम कुछ गलत कर दिए क्या? हाँ ठीक है, टोटल पे उसको प्रॉफिट हुआ 2.5% का। सारा डाटा ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, घटाओ इसको। तो भाई 10 में अब जब आप इसको इसमें घटाओगे तो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -10 और -2.4, ये हो जाएगा 12.5। इसको 15 में ढाई गया तो ये भी बचा 12.5। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये हो गया मेज का रेशियो और ये हो गया आपका टेबल का रेशियो, प्राइस का रेशियो। क्या ये बराबर नहीं है? इसका रेशियो क्या आ जाएगा सर? कहेंगे 1:1। मतलब इसका मतलब ये है कि 6 मेज का लागत 6,000 और 12 चेयर का लागत भी 6,000। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मेजों की कुल लागत, तब भी 6,000 रुपया ही, मतलब आधा आधा पैसा लगाया। 6,000 में 6 ठो टेबल लिया और 6,000 में ही 12 ठो कुर्सी लिया, टोटल 12,000 रुपया उसका लागत खर्चा हुआ। क्लियर हो गया? एलिगेशन मेथड से बहुत ही जल्दी इस सवाल को आप बना सकते हैं। बाकी आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें भी एक्स और वाई का रेशियो आप देखेंगे तो 1:1 ही आएगा। ये सवाल भी 2023 में पूछा गया है। देखो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि सवाल कब पूछा गया है भाई, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी आसान है, लेकिन कभी कभी आपको कैलकुलेशन में फंसा देता है। ये तो फिर भी आसान है, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट ऑन ₹500 for 4 years and ₹700 for 2 years combined together is 280, then the rate of interest is सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, समान ब्याज की दर पर 500 रुपया का 4 वर्ष में और 700 रुपया का 2 वर्ष में कुल मिला के 280 रुपया ब्याज मिला। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक मेथड से कर दीजिए और खुशी खुशी उत्तर पाइए। ठीक है, ज़्यादा देखो, ज़्यादा ना स्मार्ट बनने से ना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जैसा गांव घर में कहावत है, जैसा भूत वैसा पूजा। अब देखते हो कि गांव घर में कोई कोई भूत बहुत खतरनाक होता है तो सब हे देवता माफ़ कर दो, मतलब इज्जत करता है। तो भाई जैसा सवाल वैसा अप्रोच लगा दीजिए, सीधा सा बात। तो देखो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपया है, मतलब दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ना होगा। तो पहला है 500 रुपया, कितना साल के लिए? 4% के लिए, और ये R% बटा 100। दूसरा है 700 रुपया, एकदम आसान है, और 2 वर्ष के लिए, इसका भी R% और परसेंट के लिए बटा 100, और कुल मिला के कितना मिला? 280 रुपया। कुछ है 2 0, तो 500 के 20R और 7 दूना 14R, मतलब 34R बराबर 280। तो भाई R बराबर कितना? आप कहेंगे 280 बटा 34। तो सबसे 37 लिख दिए, 34। ठीक है, 34 काट दो। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 तो आएगा और यहाँ पे 140 तो आएगा, तो 140 बटा 17। अब देखो कितना बार में? 17 8 108 बार में, 17 8 136। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। 8 सही, 4 बटा 17%। एकदम आसान था कि नहीं भाई? ऐसा नहीं कि एग्जाम में एकदम भारी भरकम सवाल डाल देता है, नहीं, सबके लिए परीक्षा लेता है। तो
एग्जामिनर ना सबके लिए कुछ सवाल सेट करता है। कुछ सवाल ऐसा रहता है जिसको सब बनाएगा, कुछ सवाल ऐसा रहता है जिसको कुछ लोग बनाएगा, कुछ सवाल ऐसा रहता है जिसको सिर्फ एकदम जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है वही लोग बनाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एग्जाम में आप जाते हैं तो सब सवाल आपसे नहीं बनता है, और जो सवाल आपसे नहीं बनता है हो सकता है कि आपका दोस्त उसको बना के आएगा, बोलेगा अरे ये तो बहुत आसान था। इसका मतलब उसका कंसेप्ट बढ़िया है। कहता है कि व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम each 21, 22, 60 एंड 64 द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन x+1 एंड 7x+8। देखो भाई, एक पहले ना अनुपात समानुपात से इससे कम लेवल का सवाल पूछता था, और ये ऐसा बात नहीं कि बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये सवाल भी आपका 2023 का है। ठीक हो, देखो डेट हम इसीलिए लिखते हैं ताकि आप ना पैटर्न से अवेयर रहें। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात है कि 21/60 64 में प्रत्येक में से हम x घटा देंगे तो ये जो नंबर मिलेगा ये समानुपात में होगा, मतलब दोनों तरफ का अनुपात बराबर होगा। तो कहता है कि इन दोनों नंबर्स का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो पहले इनका हम मध्य अनुपाती तभी निकाल पाएंगे जब x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कहता क्या है कि मान लो कि कहता है कि भाई हम 21 में भी हम x घटा दिए और 22 में भी हम x घटा दिए। ठीक है, तब ना अनुपात बराबर हो जाता है। समानुपात का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ बराबर हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, दोनों तरफ बराबर होगा जब 60 में भी x घटाएंगे और इधर अनुपात 64 में भी x घटाएंगे। तो इसको नीचे लिख देते हैं, 64 में भी x घटाएंगे। ये चीज़ बोला है। तो अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको ये अनुपात का मतलब क्या भागा होता है, आपको एक लॉजिक देते हैं यहाँ से, जिससे ना इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाएगा। यही चीज़ है ये। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे सर x का वैल्यू निकालने के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिए इधर 21 और 64 का गुना लगाना होगा पहले, फिर इसको ये काम होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ से बचाते हैं। समानुपात का मतलब होता है कि भाई इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ समान अनुपात है। इसका मतलब जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, और जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। ऊपर ऊपर बराबर, नीचे नीचे बराबर। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर इधर 1/2 होगा तो सर इधर भी 1/2 होगा, समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके साथ आपको डील कैसे करना है, बहुत आसान है। एक देखो, और हम जो बता रहे हैं वो ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान से देखो कि 60 और 64 में कितना का डिफरेंस है। बोले सर 4 का अंतर है। 21 और 22 में कितना का अंतर है। बोले सर 1 का अंतर है। डिफरेंस 1 और 4 का है। अब देखो आप इसका अंतर 1 का है तो इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करना, और इसका अंतर 4 का है तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना, और किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना, या तो ऊपर ऊपर या तो नीचे नीचे। अगर ऊपर ऊपर लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 21 माइनस x और इसको 4 से गुना, और 60 माइनस x और इसको 1 से गुना। अगर नीचे नीचे लेंगे तो 22 माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई और 64 माइनस x को भी 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो 21 चौके 84 में 60 गया, कितना बचा सर 24, और ये 4x उधर जाके कितना बचेगा सर 3x। x का वैल्यू कितना मिला 8। बहुत ही आसानी से आपको ऐसे जो है मिल जाएगा x का वैल्यू। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे। अब चाहे तो यहीं पे इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, इनका अंतर कितना का है 21 और 22 1 का अंतर है। 60 और 64 4 का अंतर है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन लेके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x का वैल्यू निकल गया 8, x का वैल्यू यहाँ रख दो। 8 और 1 9, और 8 7 56 और 8 64। अब 9 और 64 का मध्य अनुपाती पूछा है। क्या होता है √9 × 64 हो जाएगा। तो 9 के लिए 3 और 64 के लिए 8, 8 3 24 आपका क्या हो गया
उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत बड़ा कैलकुलेशन से हम आपको बचाने का कोशिश किए हैं, इस चीज़ को समझिएगा और करके इस सवाल में देखिए आपको एक सच्चाई भी बताएंगे जो आपको बहुत जगह शॉर्ट्स में देखने को मिलता होगा, यूट्यूब पे जो आप शॉर्ट्स देखते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो इज 3:5। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है, यदि उनके समय अवधि का अनुपात 3:5 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। अब आपको क्या बताया जाता है वो सुन लीजिए इस सवाल में। पहले तो बोलेगा कि 99% बच्चे जो है इस सवाल में फेल हो गए, पता नहीं उनको कहाँ से डाटा मिल जाता है 99% फेल हो गए। उसके बाद वो बोलेंगे कि उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, तो भाई वो बोलेंगे कि यहाँ 2 रेशियो दिख रहा है, 5 और 5:8 और 3:5। इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 लिख दो और 8 3 24 लिख दो, यही आपका उत्तर है। 25 हम कुछ गलत नहीं ना लिख दिया भाई ट्रिक बताने में, नहीं ठीक है, 25:24 आपका उत्तर हो गया। अब आप बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, ऊपर से निकल गया कि भाई कैसे हुआ ये। अब आपको बताते ये कैसे हुआ, इसमें माथामारी करने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो P और Q 2 लोग हैं, ठीक है, तो P मान लेते हैं X रुपया लगाया और Y जो है Y रुपया लगाया, तो इनके निवेश इनके कैपिटल का रेशियो ये हो गया, कैपिटल का रेशियो, पूंजी का अनुपात ये हो गया, P लगाया X और Q लगाया Y। इनके टाइम का रेशियो दे दिया है 3:5, तो P का पैसा 3 समय रहा और Q का पैसा जो है 5 समय के लिए रहा, ये इनका अनुपात दे दिया है। तो भाई जितना पूंजी लगाएंगे और जितना समय के लिए आपका पैसा रहेगा उसी हिसाब से ना आपको प्रॉफिट मिलेगा, यही ना होगा प्रॉफिट का रेशियो। तो ये लोग अपना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, P बोलेगा हम लेंगे 3x और Q बोलेगा हम लेंगे 5y, यही ना होगा इनका पूंजी का अनुपात और इनके लाभ का अनुपात। और ये क्या दिया है 5:8, मतलब ये कुछ और नहीं 3x/5y है, 3x/5y है बराबर 5/8 है। मतलब यहाँ से x/y क्या निकल जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा, 25/24 मतलब 25:24। तो ये चीज़ कौन बताएगा, उनका नाना जी कि मौसा जी बताएगा, बताओ तो ये छोटा सा चीज़ कौन बताएगा। अब आप इसको ऐसे बता दिए कि भाई तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 और 8 3 24 उत्तर मार दो, ठीक है, हम भी आपको बता दिए, कुछ समझ में आएगा नहीं ना। और अगर सवाल में थोड़ा सा घुमा दिए तो फिर गया, एग्जैक्ट यही सवाल थोड़ी ना आएगा, इसीलिए कंसेप्ट जरूरी होता है कि आप कंसेप्ट को समझिए। ये चीज़ आपको समझना होगा कि P अगर 100 रुपया लगाया है और P का पैसा मान लो कि 3 साल के लिए रहा है, तो P का टोटल पैसा कितना लग गया सर 300, और Q अगर 400 लगाया है और Q का पैसा मान लो कि 5 साल के लिए रहा, तो भाई इसका पैसा कितना बन जाएगा, 5 के 20 2000। इसी अनुपात में ये लाभ को बांटेगा, इसी अनुपात में जो इनका रेशियो आएगा उसी अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। 3:20 जो भी फायदा होगा इस अनुपात में बांटेगा, समझे। तो इसीलिए कंसेप्ट ना बहुत ज़रूरी है, जो आप आजकल एकदम देखिए, वीडियो को पॉज मारिए और सवाल को लगाइए, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि सुशांत कैन टाइप 12 पेजेस इन 6 मिनट, मैरी कैन टाइप 6 पेजेस इन 12 मिनट। इस टाइप का सवाल बहुत देखा गया है अभी। वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी पेजेस कैन टाइप इन 32 मिनट, 32 मिनट में दोनों एक साथ कितना पन्ना पेज टाइप करेगा। बहुत आसान सवाल, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है कुछ। तो एक बात बताइए कि सुशांत जो है वो 12 पेज टाइप करता है 6 मिनट में, मतलब सुशांत जो है 1 मिनट में कितना पेज टाइप कर देगी भाई 2 पेज। 12 मिनट में 12 पेज 6 मिनट में,
तो 1 मिनट में 2 पेज। मेरी जो है 6 पेज टाइप करती है 12 मिनट में, मतलब मेरी जो है 1 मिनट में टाइप करती है आधा पेज। ठीक है। अब दोनों मिल के काम करेगा, तो दोनों 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा? 2 पेज टाइप कर देगी सुसान और आधा पेज टाइप कर देगी मेरी, मतलब दोनों 1 मिनट में 2.5 पेज टाइप कर सकते हैं। 5/2 पेज 1 मिनट में। तो पूछा है 32 मिनट में कितना। इससे आसान सवाल क्या होगा? 16 25 80 पेज टाइप कर देगा दोनों। बोलो इससे आसान सवाल कुछ है? तो इस सब सवाल भी एग्जाम में आता है, नज़र रखना। को देखिए, सवाल तो भाई देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन सवाल आसान है। 2023 में पूछा गया है। कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 0 है। तो आपसे पूछा है कि रूट अंडर b प्लस सी का पावर a प्लस सी प्लस a का पावर b माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान है। एक बात आप समझिए कि इसका वैल्यू को जोड़ा प्लस इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू, सबको जोड़ने के बाद क्या मिला? 0 बना, 0 मिला। मतलब हम कह सकते हैं सर a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0। फिर हम कह सकते हैं b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0। फिर हम कह सकते हैं कि c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 0। सबको जोड़ के क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये है भाई कि हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस 2 बराबर क्या? 0 आएगा। 0 ही तो आएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर 2 आया, लिख सकते हैं। वहाँ से b प्लस सी बराबर कितना? 5 आया। और फिर c प्लस a बराबर सर कितना आया? तो आप कहेंगे कि ये भी 5 आया। ठीक है। अब आप चाहे तो इन 3 इक्वेशन के मदद से a b c का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ a को 1 लेते हैं और b को 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया। बोले सर सही बात है। यहाँ b मेरा 1 है, तो भाई b को यहाँ 1 रखेंगे तो c मेरा कितना? 4 हो जाएगा। यहाँ पे c मेरा 4 है और a मेरा क्या है? 1 है। देखो सारा वैल्यू सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। अब जी इस पे देखो b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना? 5, तो रूट अंडर 5 और इसका पावर a मतलब 5 का पावर a मतलब कुछ गलत नहीं ना लिखे हम? 1 मिनट, कुछ गलत नहीं लिखे हम। किधर गया मेरा सवाल? हाँ ठीक है, a ही है। तो भाई 5 का पावर 1 प्लस c प्लस a, देखो c प्लस a भी मेरा कितना है? 5 और इसका पावर b मतलब पावर 1 और माइनस 1, तो 5 5 10, 10 में 1 गया 9 और रूट 9 मतलब कितना? 3। आपका उत्तर हो गया। इतना ही करना था इस सवाल में। ये चीज़ कब कर पाएंगे मालूम है? ये चीज़ तब होगा जब ना बेजोड़ तरीका से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। एकदम मेहनत करना होगा, अलजेब्रा में घुसना होगा, तब जाके ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं कि भाई इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तीनों को जोड़े तो 0 आ गया। मतलब हम ये चीज़ समझ सकते हैं ना कि इसको भी हम 0 बना दें, इसका वैल्यू को भी 0 ले लें, इसका वैल्यू को भी 0 ले लें, तो भाई a प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा और b प्लस सी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। c प्लस a का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। और हम यहाँ से a b c का वैल्यू भी निकाल लिए। a हमारा 1 आ गया, b हमारा 1 आ गया और c हमारा 4 आ गया। आप चाहे तो a b c का वैल्यू इसमें रख के देखिएगा, 0 ही आ जाएगा। देखो 1 + 1 - 2 0, b प्लस c तो 4 और 1 5 -5 0 आ गया। यहाँ भी 4 और 1 5 -5 0 आ गया। हर जगह वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। ये होता है वैल्यू सेटिस्फाई करने का मतलब। ऐसा ना कि सिर्फ यहाँ पे करें, भाई यहाँ भी यहाँ करना जरूरी है, तब आपका उत्तर। ये सवाल ना ये भी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान सवाल है।
ट्रिगोनोमेट्री में देखो कोई भी चैप्टर है, अगर आप उसके बेसिक गहराई में डुबकी लगाए हो तो भाई सब क्वेश्चन आप बना सकते हो, सारा का सारा सवाल आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक गहराई में डुबकी नहीं लगाए हो तो आपको परेशानी होगा। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि इसमें ना सर वैल्यू पुटिंग करके देखिए, साइन और कोस में मामला चल रहा है तो हम सर वैल्यू पुट कर देंगे। बोले कि ठीक है सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। पूछा है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा बट्टा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोले सर ये चीज़ तो मालूम है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दें, और देखो ये सब चीज़ ना आपको हम कोर्स में बताए हैं, डिटेल से बताए हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दें, दोनों तरफ क्यूब लगा दें तब क्या होगा, स्क्वायर लगा दें तब क्या होगा। ये सवाल स्क्वायर से है तो स्क्वायर वाला हम आपको बता देते हैं। तो जब फिर से हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब साइन 4 थीटा, b स्क्वायर मतलब कोस 4 थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 सेकेंड का सवाल है, 1 का स्क्वायर 1। क्या हम यहाँ से ये चीज़ नहीं देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा बराबर इस वाला पार्ट को हम उधर ले जाएं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होगा। बोले सर सही बात है, होगा कि नहीं होगा। अब जरा इसको देखो और इस सवाल को देखो, इसको देखो और इस सवाल को देखो, इसको देखो और इस सवाल को देखो। तो भाई क्या हम इसके जगह पे या इसके जगह पे, किसी के भी जगह पे हम चाहे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम इसको रख दें। तो भाई ऊपर मेरा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा है, नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा उत्तर। चाहे तो हम साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा के जगह पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा रख दे, तब भी ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा। देखो एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो ऐसे ही नहीं बना देता है, कुछ ना भाई मेरे एकदम रिसर्च का टीम रहता है उनका कि कैसा कैसा सवाल अभी तक दिया गया है और आगे कैसा सवाल दिया जाएगा, सवाल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। तो सिर्फ इसको याद रख लेने से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, काम नहीं बनेगा। अभी हम आपको इसका स्क्वायर करके बताएं, आप इसका क्यूब करके भी देखिएगा, वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट से भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कहता है कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कोड xy इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड xy। बहुत आसान है, एकदम निहायत ही आसान सवाल है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जीवा xy 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा xy तक की लंबवत दूरी ज्ञात करना है। अब आपको फिगर बना के ये चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे एक बार, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर। ये सर्कल गोल बना, देखो बन गया गोल। अब ये इसका केंद्र है, अब मान लो कि ये इसका जीवा है xy, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि केंद्र से जीवा xy का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे लंब डालेंगे 90 डिग्री का, तो ये डिस्टेंस। तो यहीं पे एक बात समझ लो, जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं ना, तो जिस बिंदु पे वो पड़ता है वहाँ से जीवा 2 बराबर भाग में बट जाता है। और जीवा का लंबाई कितना दिया है गुरुदेव, 10-10, मतलब 5 इधर और 5 इधर बट गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि हमसे यही वाला डिस्टेंस पूछा है, यही वाला डिस्टेंस पूछा है। अब देखो, अगर हमें रेडियस मालूम हो जाए, अगर हमें ये हमारा रेडियस r है, अगर हमें रेडियस मालूम हो जाए तो हम ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है। देखो यही सेम ट्रेंगल इधर भी बनेगा, ठीक है, ये भी तो मेरा रेडियस ही है, ये 5 है। अगर रेडियस मालूम चल जाए
तो भाई हम आसानी से निकाल लेंगे। रेडियस कहाँ से निकलेगा, इसका एरिया दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एकदम कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छके 66, 2 से काट दो और 28 बार में यहाँ पे 7 चौके 28, 7 7 आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, हाइपोटेनस मेरा 14 है, इसको बेस माने ये 5 है। ये नहीं निकाल सकते हैं, बोले सर निकाल लेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 5 का स्क्वायर 25 गया, 171 पे रूट। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ 101 रूट अंडर 171 सेंटीमीटर, मतलब यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया एकदम। इसमें दो चीज़ मिक्स है, एरिया का भी कंसेप्ट लगा और ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट है प्रैक्टिस सेशन का। इस सवाल को आप खुद लगाइए और इसका आंसर कमेंट में करिए। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसका सर उत्तर क्या होगा, ठीक है। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 5.6 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 0.6 ऑफ का ऑफ मतलब का 2.1 माइनस 2.6 इंटू 1.12। और ऑप्शन देखिए एकदम क्लोज दिया है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन को क्लोज बनाया, 4.0871 और ये 72 है। यहाँ पे सी और डी में 7.7113 है और यहाँ पे 2 किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देखिए दीजिए और इस सेशन को आप शेयर मार दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, जो भी लोग हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है। और जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने से पहले जो नंबर दिया गया है उस पर आप फ़ोन करके एक बार पूछ सकते हैं कि कोर्स के अंदर और क्या क्या है, डिटेल में आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक